Hello everyone, welcome back to our channel EduSci Teach Classes. In today's session, we are going to cover Hamlet, a tragedy by Shakespeare. Okay, अब तक की क्लासेस में as you all know that we are targeting UP TGT English exam और ये हमारा 6th सेशन है इस सीरीज का। इससे पहले हमने शेक्सपियर का इंट्रो किया है, नरेटिव फॉर्म्स की हैं और उसके कुछ कैरेक्टर्स, रूल्स एंड द सेटिंग सब कुछ कर लिया है ये। आज से हम शुरू करने वाले हैं शेक्सपियर के प्लेज। ओके, शुरू में हम स्टार्ट करेंगे ट्रेजेडी से। फर्स्ट ट्रेजेडी वी विल कवर हैमलेट, देन मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर। उसके बाद हम कॉमेडी प्ले जो है वे सब कुछ कवर करेंगे। ओके, हम कुछ भी चीज नहीं छोड़ेंगे। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम तो आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि हम कुछ भी इसमें स्किप नहीं करने वाले कंटेंट में। और अगर आपने प्रिपरेशन कर लिया है तो आपके रिवीजन के लिए एक अच्छा सोर्स होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग और डिलेइंग, लेट्स बिगिन दिस सेशन। हैमलेट। ओके, इसे मैंने पॉइंट्स में कवर अप किया है। इफ यू वांट टू मेक योर ओन नोट्स प्लीज डू। ओके, सो लेट्स बिगिन। हैमलेट क्या है? ट्रेजेडी है। ओके, लिखी किसने? ऑथर विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का आपको डेथ एंड बर्थ, ये दोनों चीज पता होनी चाहिए। बर्थ कब हुआ था? 1564। डेट बताओ इसकी आप। एंड 1616 में उनकी डेथ हुई थी। फुल टाइटल, आपको जो भी आप ट्रेजेडी कर रहे हो, जो भी प्ले आप कर रहे हो, अगर उसका फुल टाइटल या सब टाइटल है आपको पता होना चाहिए। सो हैमलेट का फुल टाइटल क्या है? द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क। इंपॉर्टेंट, अगर आपने पीवाईक्यू क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपने एनालाइज किया है तो आपको पता होगा किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ऑथर आपको पता है, उसके डेट बर्थ पता चल चुका है। फुल टाइटल क्या है? द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क। रिटन कब लिखा गया था? 1599 एंड 1601। आपको 1601 की डेट याद रखनी है। जॉनर क्या है? ट्रेजेडी। सेटिंग क्या है? डेनमार्क, लेट मिडिल एजेस। हमने कल जो सेशन लिया था उसमें भी डिस्कस किया था जो प्लेस है उनकी सेटिंग कहाँ की है। देन प्रीमियर कहाँ था? ग्लोब थिएटर में। नेक्स्ट इज, ओके, आपको ये इंट्रो पता चल चुका है। ऑथर, फुल टाइटल, रिटन, जॉनर, सेटिंग एंड प्रीमियर। नेक्स्ट, कम टू द कैरेक्टर्स, मेजर कैरेक्टर्स एंड कैरेक्टर एनालिसिस। ओके, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा हैमलेट। फर्स्ट कैरेक्टर क्या है हमारे पास? हैमलेट। हैमलेट कौन है? प्रिंस ऑफ डेनमार्क। ये प्रोटैगनिस्ट है। प्रोटैगनिस्ट कौन होता है? हीरो। ओके, हैमलेट इज अ थॉटफुल इंट्रोस्पेक्टिव यंग मैन जो स्ट्रगल करता है किस किस चीज के लिए? एवेंजिंग हिज फादर्स मर्डर, कि उसके फादर का मर्डर हो चुका है, ये उसको एवेंज करना है इसको। हिज इनडिसीजन, अभी इनडिसीजन क्या है? वो हमेशा डिसाइड ही नहीं कर पाता, करूं ना करूं। फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शंस एंड मॉरल डिलेमास में रहता है। क्रिएट द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द प्ले। तो प्ले का जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? इनडिसीजन, कि वो लास्ट टाइम तक डिसाइड नहीं कर पाता क्या करना है क्या नहीं करना, पूरे टाइम वो डिलेमा में दिखाया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं आप। इंटेलिजेंट है, मेलनकॉलिक है, इनडिसाइसिव है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इनडिसाइसिव। फिलोसॉफिकल एंड कॉन्फ्लिक्टेड कैरेक्टर है हमारे पास ये। क्लॉडियस, किंग ऑफ डेनमार्क। यहाँ पे अलग से कैरेक्टर्स इसलिए लिया, अगर आप कैरेक्टर को ऐसे रीड करोगे, स्टडी करोगे तो आपको वो याद रहेंगी चीजें। क्लॉडियस कौन है? किंग ऑफ डेनमार्क, हैमलेट्स अंकल। ठीक है, हैमलेट है, हैमलेट के फादर है द हैमलेट, और उसके जो भाई हैं क्लॉडियस है, तो ये कौन लगेंगे उसके? यस, अंकल। तो ये क्लॉडियस कौन है? किंग ऑफ डेनमार्क, जो हैमलेट के फादर की डेथ के बाद वहां का किंग बना था। हैमलेट्स अंकल हु बिकम्स किंग आफ्टर मर्डरिंग हिज ब्रदर, तो इसने ही अपने ब्रदर का मर्डर किया है। ही इज डीपली मैनिपुलेटिव। क्लॉडियस कैसे कैरेक्टर है? जो है मैनिपुलेटिव है, पॉलिटिकली एस्टिट्यूट कैरेक्टर, whose guilt and paranoia grow as the play progress। वो लास्ट टाइम तक पैरानॉइड रहता है इस चीज को लेके कि किसी को पता ना चल जाए कि मैंने ही उसको मर्डर किया है। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है क्लॉडियस की? एम्बिशियस है, डिसीटफुल है, गिल्ट रिडन है, मैनिपुलेटिव, पॉलिटिकल। तो एम्बिशियस, पता है वो किंग बनने के लिए उसने क्या किया? डिसीटफुल, धोखा दिया ऑब्वियसली। गिल्ट रिडन, गिल्ट नहीं है उसको, वो काफी मैनिपुलेटिव है। नेक्स्ट इज गर्ट्रूड। गर्ट्रूड कौन है? हैमलेट्स मदर। ओके, हैमलेट फादर, फादर का भाई कौन था? क्लॉडियस, और मदर कौन है हैमलेट की? गर्ट्रूड। शी मैरिज क्लॉडियस। गर्ट्रूड क्या करती है? जब हैमलेट के फादर की डेथ हो जाती है तो गर्ट्रूड उसके ब्रदर क्लॉडियस से शादी कर लेती है। शॉर्टली आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड which causes Hamlet in significant distress। वो इस फेवर में नहीं होता कि उसकी मदर क्लॉडियस से शादी करे। While she seems loving, her action raise questions about her loyalty। हालांकि ये दिखता है कि वो उसे प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन किसकी चीज के लिए उठाता है? उसकी लॉयल्टी एंड मोरालिटी। ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? लविंग है, वो केयरिंग है, बट मॉरली एम्बिगुअस एंड इनडिसाइसिव। नेक्स्ट कैरेक्टर वी हैव ओफेलिया। ओफेलिया कौन है? डॉटर ऑफ पोलोनियस। अभी तक हमने हैमलेट की फैमिली देखी है। हैमलेट है, हैमलेट के फादर, हैमलेट के अंकल, हैमलेट की मदर। नेक्स्ट ओफेलिया। ओफेलिया देखो, ओफेलिया में कौन है? डॉटर ऑफ पोलोनियस। ये पोलोनियस की डॉटर है एंड इनका फादर, इनका जो भाई है, ओके, ओफेलिया लेटस की सिस्टर है।
सिस्टर, आपको ध्यान रखना है डॉटर आ जाए पोलोनियस की तब भी ओफेलिया होगा, लार्टिस सिस्टर होगा तो वो भी ओफेलिया होगा। हेमलेट्स लव इंटरेस्ट, डन। तो यहाँ पे 3 पता चल गया, लार्टिस की सिस्टर है, पोलोनियस की डॉटर। ओफेलिया इज अ ट्रेजिक कैरेक्टर, हमें ट्रेजिक कैरेक्टर देखने को मिलता है, हु बिकम्स मेंटली अनस्टेबल। ओके, क्योंकि हैमलेट क्या प्रिटेंड करता है, मैड होने की, ठीक है, मैडनेस प्रिटेंड करता है अपने कैरेक्टर हु बिकम मेंटली अनस्टेबल फॉलोइंग द डेथ ऑफ फादर, उसके फादर की डेथ हो जाती है, वो अनस्टेबल हो जाती है। एंड हैमलेट्स रिजेक्शन, अब हैमलेट भी अपने फादर की डेथ को एवेंज करने वाला है, तो वो झूठ बोलता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। जो लीड कहाँ करती है उसको, हर मैडनेस एंड डेथ सिंबलाइज द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ करप्शन अराउंड हर, कि ओफेलिया की चार तरफ हैमलेट ने रिजेक्ट कर दिया था, उसके फादर की डेथ हो गई थी। तो ओके, की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो इनोसेंट है, ओबीडियंट है, ट्रेजिक, इमोशनली फ्रेजाइल है, तभी तो उसने सुसाइड किया। नेक्स्ट इज पोलोनियस। पोलोनियस कौन है, फादर ऑफ ओफेलिया। लॉर्ड चैम्बरलिन कौन है वो, लॉर्ड चैम्बरलिन, ओफेलिया's फादर एंड लेटिस फादर। ओके, तो ये दोनों कौन है, ब्रदर एंड सिस्टर, और उनके फादर कौन है, पोलोनियस। वो एक ओल्ड वर्बोज एंड समवट फूलिश काउंसलर है, किसका, किंग क्लॉडियस का। ऑफ्टन सर्विंग एज अ कॉमिक रिलीफ, दो ही इज आल्सो इन्वॉल्वड इन द ट्रेजिक इवेंट। ट्रेजिक इवेंट क्या होगी, ट्रेजिक डेथ होगी पोलोनियस की। जो पोलोनियस होगा वो कर्टन के पीछे खड़े होकर हेमलेट की बातें सुन रहा होगा, और हेमलेट को लगेगा कि क्लॉडियस उनकी बातें सुन रहा है, और वो उसको स्टैप कर देता है। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर वी हैव Laertes. Laertes कौन है, son of Polonius, brother of Ophelia. Laertes is a young man who seeks revenge for his father's death. अब उसके फादर को किसने मारा है, वो बाय मिस्टेक मारा गया है। ओके, हैमलेट को कौन लगा था, पोलोनियस, क्लॉडियस। क्लॉडियस समझ के पोलोनियस को उसने स्टैप कर देता है, तो लेटिस क्या कहता है कि आई विल रिवेंज, ठीक है, सीक्स रिवेंज फॉर हिज फादर्स डेथ, पैरेललिंग हैमलेट्स ओन क्वेस्ट फॉर रिवेंज। वो पैरेलल दिखा रहा है, हैमलेट अपने फादर की डेथ को अवेंज कर रहा है, एंड लेटिस अपने फादर की डेथ को अवेंज करेगा। हिज इंपल्सिव एक्शंस कंट्रास्ट विद द हैमलेट्स इंडिसीजन। ओके, तो ये इम्पल्सिव एक्शन, यहाँ पे आपको कंट्रास्ट क्या देखने को मिल रहा है, जो लेटस रिवेंज के लिए बोलता है तो उसके इम्पल्सिव एक्शंस होते हैं, वो एकदम से डिसाइड कर लेता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन हैमलेट लास्ट पॉइंट तक डिसाइड ही नहीं कर पाता। पहले वो ये करता रह जाता है कि श्योर तो कर लूं मैं कि पक्का क्लॉडियस अंकल ने ही उसके फादर को मारा है, तो पहले वो श्योरिटी में लग जाता है, कभी अपनी मदर से करता है, बहुत लंबा प्रोसेस ले जाता है, लेकिन लेटस पहले ही डिटरमिन्ड हो जाता है कि मुझे तो मारना है उसको। तो एक ऐसा इम्पल्सिव है, पैशनेट है, वेंजफुल है। नेक्स्ट इज होरेशियो। होरेशियो कौन है, हैमलेट्स फ्रेंड। होरेशियो इज हैमलेट्स लॉयल रैशनल फ्रेंड हु रिमेन्स स्टीडफास्ट एंड सर्वाइव्स द ट्रेजिक इवेंट्स। तो होरेशियो कौन है, हैमलेट का फ्रेंड है, और वो क्या दिखाता है, फॉइल कैरेक्टर, ठीक है, एज अ फॉइल टू हैमलेट, प्रोवाइडिंग अ ग्राउंडेड पर्सपेक्टिव। वो लॉयल है, रैशनल है, सेंसिबल एंड सपोर्टिव। ओके, नेक्स्ट इज द घोस्ट। घोस्ट कौन है, स्पिरिट ऑफ हैमलेट्स फादर। ओके, द घोस्ट ऑफ हैमलेट्स फादर अपीयर्स टू हैमलेट एंड रिवील द ट्रूथ अबाउट हिज मर्डर। तो जो हैमलेट को वो दिखाई देता है, फिर वो बताता है कि कैसे कैसे उसका मर्डर हुआ, इंसाइटिंग हैमलेट, और उनसे कहता है कि हैमलेट से वो कि तुम उसका बदला लो। द घोस्ट रिप्रेजेंट द थीम ऑफ अनरिजॉल्व जस्टिस। तो यहाँ पे घोस्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अनरिजॉल्व, जो जस्टिस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, एंड सुपरनैचुरल। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मिस्टीरियस, वेंजफुल एंड ट्रेजिक। नेक्स्ट इज रोजेनक्रेंट्ज एंड द गिल्डनस्टर्न। ये कौन है, फ्रेंड्स ऑफ हैमलेट। These two characters are summoned by Claudius. Claudius जो हैमलेट के अंकल हैं, वो बुलाते हैं दोनों दोस्तों को कि हैमलेट पर नजर रखना तुम, स्पाई करने के लिए। Their lack of loyalty and their manipulation. लॉयल्टी तो नहीं है, तभी तो वो फ्रेंड हैमलेट के हैं, लेकिन वो किसके लिए लॉयल हो रहे हैं, क्लॉडियस के लिए। वो कहते हैं ठीक है, we will spy on Hamlet. By the state contrast with Hamlet's deeper, more philosophical nature. अब इसके लिए आपके लिए होमवर्क है कि इन कैरेक्टर्स पर 1920th सेंचुरी में किसने वर्क लिखा है, बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आया हुआ है, नेट में भी आया हुआ है। रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डनस्टर्न को लेकर किसने वर्क लिखा है। नेक्स्ट इज इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दोनों दोस्तों की, डिसलॉयल है, अपॉर्चुनिस्टिक है। क्लॉडियस की साइड हो गए, अपॉर्चुनिटी देखी कि यहाँ तो भाई फायदा होने वाला है। नेक्स्ट कैरेक्टर फोर्टिनब्रास, प्रिंस ऑफ नॉर्वे। आपको इसको भी याद रखना है। फोर्टिनब्रास इज अ माइनर कैरेक्टर, but he plays a symbolic role in a play. He seeks to reclaim land lost by his father, and his actions serve as a foil to Hamlet's indecisiveness. वो भी जल्दी से एक्शन अपना डिसाइड कर लेता है मुझे क्या करना है। ये डिटरमिन्ड है, मिलिट्री फोकस्ड एंड असर्टिव। तो आपको याद रखना है फोर्टिनब्रास कौन है, प्रिंस ऑफ नॉर्वे। ओके, अभी तक हमने कैरेक्टर्स किए हैं, होपफुली आपको कैरेक्टर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे, कौन क्या है, कैसी उसकी पर्सनालिटी है, ठीक है, और हमने इंट्रो वाला पार्ट कर लिया। ओके, ये एक्ट्स में लिखा हुआ है, यहाँ पे आप इसको भी ऐड कर लीजिए, ये एक्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, और एक्ट्स कितने हैं, 5 एक्ट्स हैं। 5 एक्ट्स में सीन होते हैं। अब आप देखो यहाँ पे एक्ट, फिर इसके अंदर सीन होते हैं, डिवीजन ऐसे करके होता है। पीवाईक्यू में अगर आपको देखने को मिलेगा एक्ट, एक्ट क्या है, डिवीजन ऑफ ड्रामा। ओके, जो ड्रामा है उसको एक्ट में डिवाइड कर देता है। यहाँ पे एक्ट, जब एक्ट को भी डिवाइड कर देते हैं तो सीन्स हो जाते हैं, ठीक है, एक एक्ट में 5 सीन हो सकते हैं।
ओके, अब हमने देख लिया, एक बार और देख लीजिए। हैमलेट कौन है? प्रिंस ऑफ डेनमार्क है, क्लॉडियस उनके अंकल हैं, गर्ट्रूड उनकी मदर है, ऑफेलिया लवर, बिलवड, एंड पोलोनियस इज द फादर ऑफ ऑफेलिया, लेरटस इज हर ब्रदर, होरेशियो कौन है? हैमलेट का फ्रेंड है, घोस्ट हैमलेट के फादर है, रोजेनक्रेंट्ज एंड द गिल्डनस्टन कौन है? हैमलेट के फ्रेंड्स हैं, और फोर्टिनब्रास कौन है? प्रिंस ऑफ नॉर्वे। डन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चन बनते हैं और इंपॉर्टेंट भी है, हैमलेट किस लिए? किसकी सेवन, देर आर सेवन सोलिलोquies। सोलिलोquies क्या होता है? सोलिलोquy में क्या होता है, इंसान जो कैरेक्टर है वो अपने आप से बातें कर रहा होता है। ओके, ठीक है। सोल, सोल से आप देखो अकेला ही, ठीक है, अपने आप से बातें करना होता है ना, कभी कभी हम खुद की एडवाइस लेते हैं अपने आप से बातें करके, ये हो सकता है वो नहीं हो सकता, ऐसी चीजें। तो सेवन कौन कौन सी है ये आपको याद रखना है एक्ट और सीन के साथ, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही आए हैं। एक्ट वन सीन टू में हमें फर्स्ट सॉलिडिटी देखने को मिलेगी। ओ दैट दिस टू टू सॉलिड फ्लैश वुड मेल्ट। यहाँ पे हेमलेट क्या रिफ्लेक्ट करता है? ऑन हिज ग्रीव ओवर हिज फादर्स डेथ, हिज मदर्स क्विक रीमैरिज टू द क्लॉडियस। तो क्या कह रहा है? दैट दिस टू टू सॉलिड फ्लैश वुड मेल्ट। उसकी मदर ने कितनी जल्दी ही मैरी कर लिया क्लॉडियस से। दिस लॉरिकी सेट्स द टोन फॉर द हेमलेट्स मेलैंकोली। वो हेमलेट की मेलैंकोली सिचुएशन दिखा रहा है एंड फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ लाइफ्स मीनिंग। यहाँ पे थीम क्या दिखा रहा है? ग्रीफ, डिस्गस्ट विद द वर्ल्ड, डिजायर फॉर एस्केप। नेक्स्ट फेमस फेमस लाइन आपको ध्यान रखना है, ओ दैट दिस टू टू सॉलिड फ्लैश would melt the and dissolve itself into a dew. Then ये किसमें है? फर्स्ट एक्ट सीन टू। नेक्स्ट इज एक्ट वन सीन फाइव, रिमेंबर मी। द घोस्ट ऑफ हैमलेट्स फादर अपीयर्स, जो हैमलेट के जो फादर है उनको घोस्ट अपीयर होता है, एंड डिमांड्स रिवेंज। हैमलेट प्लेजेस टू रिमेंबर द घोस्ट्स कमांड। ओके, तो हैमलेट कहता है ठीक है मैं याद रखूंगा, बट ऑल्सो रेसल्स विद द मोरालिटी ऑफ रिवेंज। यहाँ पे थीम क्या है? सुपर नेचुरल ऑब्लिगेशन ऑफ रिवेंज। लाइंस क्या है इसकी फेमस? रिमेंबर ही, यहाँ पे दी को यू पढ़ेंगे, दो पुअर घोस्ट व्हाइल मेमोरी होल्ड्स अ सीट इन दिस डिस्ट्रैक्टेड ग्लोब। तो यहाँ पे घोस्ट बता रहे हैं उसको। नेक्स्ट, एक्ट टू सीन टू में हमें देखने को मिलते हैं, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, इंपॉर्टेंट वन। इन दिस soliloquy Hamlet expresses disillusionment with humanity. Okay, तो क्या एक्सप्रेस कर रहा है? disillusionment, वो disappointed है, and questioning the purpose of life, वो जो लाइफ है उसका पर्पस क्वेश्चन करता है, and the nature of man's greatness in light of corruption around him। तो यहाँ पे थीम क्या है? disillusionment with humanity, the nature of the man। लाइन क्या है फेमस इसकी? व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, हाउ नोबल इन रीजन, हाउ इन्फिनिट इन फैकल्टीज। नेक्स्ट, एक्ट थ्री सीन वन, टू बी और नॉट टू बी। ये काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। ये किस और पोम में आपको देखने को मिलेगी? टी एस इलियट ने लिखी है एक पोम, बताइए कौन सी है जिसमें उसने जो कैरेक्टर है उसका कंपैरिजन किया है हेमलेट से, टू बी और नॉट टू बी। ओके, ये क्वेश्चन है। अब तक के दो क्वेश्चन हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्या मिला है होमवर्क के लिए? रोसेनक्रेट्ज एंड गिल्डनस्टर्न पर किसने वर्क लिखा है? और टी एस इलियट का ये कौन सा वर्क है जिसके अंदर हमें टू बी और नॉट टू बी का देखने को मिलेगा हेमलेट का? Hamlet contemplates existence itself। वो जो अपनी existence है उसको contemplate कर रहा है, weighing the suffering of life against uncertainty of the afterlife। This is arguably the most famous soliloquy in all the Shakespeare's work। तो ये काफी famous है। Theme क्या है? Life and death, existence, suffering, to be or not to be, that is the question। Whether this dabbler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune or to take arms against a sea of trouble। तो यहाँ पे अपने आप को क्वेश्चन करना है नहीं करना, सुसाइड करना है नहीं करना, ठीक है, कुछ डिसीजन लेना है। तो यहाँ पे क्या है? नो, टू बी और नॉट टू बी। नेक्स्ट इज एक्ट थ्री सीन टू, ओ व्हाट अ रोग एंड प्रेजेंट स्लेव एम आई। तो यहाँ पे हेमलेट क्या करता है? वो ब्रेक करता है अपने आप को, ठीक है, अपने आप पर ही वो गुस्सा कर रहा है कि व्हाट अ रोग एंड प्रेजेंट स्लेव एम आई। तो कहता है फॉर हिज फेलियर टू एक्ट, वो अपने आप पे ही गुस्सा कर रहा है कि मतलब वो फेल हो रहा है एक्ट करने में, ठीक है। फॉर हिज फेलियर टू एक्ट ऑन द गॉड्स कमांड एंड क्रिटिसाइज हिमसेल्फ फॉर हिज हेजिटेशन, कि वो कितना हेजिटेट है किसी फितरत से डिसाइड करने में, एंड लैक ऑफ रिजॉल्व गोइंग टू टेक एक्शन। तो सेल्फ लॉदिंग, यहाँ पे वो अपने आप को लॉथ कर रहा है इन डिसीजन एंड द एक्शन। ओके, वो खुद इतना हेजिटेशन है कि वो सब कुछ पता चलने के बाद वो कुछ भी एक्ट नहीं कर पा रहा। ओ व्हाट रॉन्ग एंड प्रेजेंट स्लेव एम आई, is it not monstrous that this player here, but in a fiction, in a dream of passion, could force his sons so to his own conceit। तो ये अलग से लाइन इसलिए कि आप दो तीन बार रीड करोगे ना, आप उसको पेपर में रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि वो लाइन कौन सी थी, किस एक्ट में थी, किसने कही थी। नेक्स्ट इज एक्ट फोर सीन फोर, हाउ ऑल ओकेजन्स टू इन्फॉर्म अगेंस्ट मी। हेमलेट यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है इनेबिलिटी को टू एक्ट, कि मैं एक्ट नहीं कर पा रहा। कंट्रास्ट हिमसेल्फ विद फोर्टिनब्रास, वो अपने आप को कंट्रास्ट करता है किससे? फोर्टिनब्रास। वो नॉर्वे का प्रिंस था, बहुत जल्दी डिसीजन, इंपल्सिव एक्शंस थे उसके। हु इज विलिंग टू फाइट फॉर अ ट्रिवियल कॉज, वो लड़ने को भी तैयार है। हेमलेट रिजॉल्व टू टेक डिसीजन एक्शन इन एवेंजिंग हिज फादर्स डेथ। थीम क्या है यहाँ पे? मोटिवेशन, इनएक्शन, सेल्फ रियलाइजेशन। यहाँ पे देखो वर्ड लाइन क्या है? हाउ ऑल ओकेजन्स टू इन्फॉर्म अगेंस्ट मी एंड स्पर माई डल रिवेंज। व्हाट इज अ मैन? Is his chief good and market of his time? Be but in
सॉरी, बी बट टू स्लीप एंड फीड। ठीक है, आपको याद रखना है कि बी बट टू स्लीप एंड फीड, और शुरू का ये। नेक्स्ट इज एक्ट 5 सीन 1, ऑल इज पुअर यॉरिक। यॉरिक का कैरेक्टर भी याद रहना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट है। हेमलेट रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पे मोर्टेलिटी एज ही होल्ड्स द स्कल ऑफ यॉरिक। वो क्या कर रखा है उसने हाथ में, मोर्टेलिटी की जो उसका स्कल है, ऑफ यॉरिक द किंग्स जेस्टर। यॉरिक कौन है आपको ये पता होना चाहिए, किंग्स जेस्टर। दिस सोलिको इज मेडिटेशन ऑन द डेथ, वो डेथ को बता रहा है, द पैसेज ऑफ टाइम, कि कैसे वो स्कल ले रखा है उसने यॉरिक का, जो जेस्टर था किंग के उसमें कैसल में, एंड द इनएविटेबिलिटी ऑफ मोर्टेलिटी। ठीक है, मोर्टेलिटी तो खत्म होनी है, तो यहाँ पे थीम क्या है, डेथ, पैसेज ऑफ टाइम, कि टाइम कैसे निकल गया। जो जेस्टर किंग के कोर्ट में था वो आज कहाँ पर उसको स्कल लेके खड़े हुए। मोर्टेलिटी फेमस लाइन के, अल्स पुअर यॉरिक आई न्यू हिम, मैं उसे जानता था, होरेशियो अ फेलो ऑफ इन्फिनिट जेस्ट ऑफ मोस्ट एक्सीलेंट फैंसी। तो यहाँ पे हमारी 7 सॉलिडिटी खत्म होती है, एक बार आप फिर से देख लीजिए। वन फर्स्ट, यस, Act 1, oh that these two solid flesh would melt. Second one is remember me. Okay, इसके आगे थोड़ी थोड़ी लाइन एक्स्ट्रा ऐड भी है, वो आप पढ़ सकते हो। Act 3, what a piece of work is man. Next, to be or not to be. Yes, ये to be or not to be आपको देखने को मिलेगा प्रूफरोक पोएम जो है इसकी, टी.एस. एलियट की, अ लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफरोक। ठीक है, आपको नोट डाउन कर लेना आप इसको यहाँ पे। अगेन मैं बता देती हूँ, अ लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफरोक। नेक्स्ट इज व्हाट अ रॉक पीस एंड स्लेव एम आई, वो अपने आप को इसमें क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट, हाउ ऑल ओकेजन्स टू इन्फॉर्म अगेंस्ट मी। नेक्स्ट सेवंथ वन इज अल्स पुअर योरिक, तो यहाँ पर किसको मेडिटेट कर रहा है, यहाँ पर वो मेडिटेट कर रहा है डेथ को। देन आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, अब आते हैं हम प्लॉट पर। अब आपको यहाँ पर जब हमने डेनमार्क का आपको ये सेटिंग बताई थी डेनमार्क की, तो डेनमार्क को आपको याद रखना है, जो कैसल है वो कौन सा कैसल है, एल्सिनोर। क्वेश्चन आया हुआ इस पे, आगे हम डिस्कस कर लेंगे। अब मैं आपको शॉर्ट में समरी बता देती हूँ। 5 एक्ट से जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी वो थे कैरेक्टर्स, जो हमने कर लिया, 7 सॉलिड के भी हमने देख लिया है, कैरेक्टर्स कर लिया है, इंट्रो पार्ट कर लिया उसके पब्लिकेशन का। अब हम करने वाले हैं प्लॉट। जब ये 4 ट्रेजेडी पूरी हो जाएंगी तो मैं इनके क्वेश्चंस, ठीक है, आई विल मेक अ पीपीटी और वी कैन मेक अ डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, उसमें जितनी भी क्वेश्चंस हैं हेमलेट के अराउंड, तो हम सभी क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, या फिर हम ऐसे करेंगे चारों ट्रेजेडीज करने के बाद तब एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे। ओके, इसके लिए हम 2 या 3 बुक्स को देख लेंगे, जैसे रंजीत सिंह, ओके, और एक और है सुधीर अरोड़ा, और उसके अलावा भी जो प्रीवियस क्वेश्चंस बन चुके हैं हेमलेट की ट्रेजेडीज को लेकर, हम वे सभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ओके, कुछ क्वेश्चंस न्यू भी होंगे उसमें, तो आपको हेल्प मिलेगी। सो ओके, एक्ट 1 देखिए, यहाँ पे समरी है। लेट नाइट है, गार्ड्स जो है वो बैटलमेंट ऑन द बैटलमेंट ऑफ द डेनमार्क, कहाँ पर, देखो यहाँ पे कैसल की बात हुई है। मेट बाय होरेशियो, तो जो गार्ड्स हैं वो होरेशियो से मिलते हैं। होरेशियो कौन है, हेमलेट का फ्रेंड है स्कूल टाइम से। द गार्ड्स डिस्क्राइब करते हैं कि देखो घोस्ट देखा है हमने, एंड वो जो घोस्ट है वो रिजेंबल करता है हेमलेट के फादर से मिलता है वो घोस्ट। द रिसेंटली डिसीज्ड किंग, जो अभी कुछ दिनों पहले ही उनका डेथ हुई थी, मर्डर, एट दैट मोमेंट द घोस्ट रिअपियर्स, और फिर दोबारा से दिखाई दे जाता है घोस्ट, एंड द गार्ड्स एंड होरेशियो डिसाइड टू टेल हेमलेट। ठीक है, सबसे पहले किसको दिखाया, गार्ड्स को, गार्ड्स के बाद होरेशियो ने देखा, होरेशियो के बाद अब होरेशियो किसको बताएगा, हेमलेट को। क्लॉडियस हेमलेट्स अंकल एंड मैरिड हेमलेट्स रिसेंटली विडोड मदर, तो जो क्लॉडियस है उसने किसे शादी कर ली है, हेमलेट की मदर से, और वो नया किंग बन चुका है डेनमार्क का। अब हेमलेट जो है वो कंटिन्यू कर रहा होता है मॉर्न फॉर हिज फादर्स डेथ, और वो क्या है, वो तो अपने फादर की डेथ को मॉर्न कर रहा है, और दूसरी साइड उसकी मदर ने इतनी जल्दी शादी कर लिया, मींस कहीं ना कहीं वो शो कर रही है लैक ऑफ लॉयल्टी। अब जो हेलमेट है, सॉरी हेमलेट, जब हेमलेट सुनता है कि घोस्ट फ्रॉम होरेशियो, ही वांट्स टू सी इट फॉर हिमसेल्फ, वो कहता है कि नहीं मैं खुद देखूंगा। एल्सवेयर द रॉयल अटेंडेंट ऑफ पोलोनियस, पोलोनियस कौन है, लॉर्ड चैम्बर, ठीक है, रॉयल अटेंडेंट है, सेज फेयरवेल टू हिज सन, अब जो उसका सन है लेयर्टस, उसको फेयरवेल करता है और उसको भेज देता है कहाँ पर, फ्रांस के लिए। जब पोलोनियस लेयर्टस को भेजता है तो उसको एडवाइस देता है नॉट टू लेंड मनी और बोरो, ना तो किसी को, ये आपको कोट याद रखना है, क्वेश्चन आ जाता है कि पोलोनियस ने क्या एडवाइस किया था अपने सन को, जब वो बाहर जा रहा था फेयरवेल पे, क्या सजेस्ट किया था कि ना तो तुम किसी से लेंड करो मनी और ना ही बोरो, इस चीज को अपना ध्यान रख के चलना। लेटस वॉन्ट्स हिज सिस्टर, और जो लेटस है वो अपनी सिस्टर को कह के जाता है कि प्लीज हेमलेट से दूर रहना, एंड थिंकिंग टू मच ऑफ हिज अटेंशन टुवर्ड्स हर, ठीक है, कि तुम बहुत ज्यादा सोचते हैं हेमलेट के लिए कि ज्यादा पॉजिटिव हो, तो उससे दूर रहो। तो घोस्ट अपीयर्स टू हेमलेट क्लेमिंग indeed to be the ghost of his father, वो कहता है कि देखो मैं तुम्हारा फादर हूँ। he tells Hamlet about how क्लॉडियस, तो वो हेमलेट को बताता है कि कैसे क्लॉडियस ने, जो करंट किंग है इस टाइम पे, हेमलेट के अंकल, उन्होंने उसको मर्डर किया था। अब हेमलेट स्वेयर करता है कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा,
ठीक है, हेमलेट डिसाइडेड टू फेन मैडनेस। अब हेमलेट क्या करता है कि वो थोड़ा पागल होने की एक्टिंग करता है, व्हाइल ही टेस्ट्स द ट्रूथ ऑफ घोस्ट एलिगेशंस। अब वो कहता है कि पहले मैं जो एलिगेशंस लगे हैं उसको पहले मैं टेस्ट कर लेता हूँ, ये सच भी है या नहीं है। तो यहाँ पर हो गया, उसने कह तो दिया कि मैं रिवेंज लूंगा अपने फादर की डेथ का, पर वो अभी भी कह रहा है नहीं, श्योर कर लेता हूँ, वो पागल होने की एक्टिंग करेगा। वहां पे एक प्ले होता है, प्ले का नाम बताओ कि जिसकी रिहर्सल हो रही होती है, जिसमें वो एक्टिंग कर रहा होता है। अकॉर्डिंग एक्ट सेकंड में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू हिज प्लान हेमलेट बिगिंस टू एक्ट स्ट्रेंजली। वो अजीब एक्ट करना शुरू कर देता है, वो फेलियर को रिजेक्ट कर देता है। व्हाइल क्लॉडियस एंड पोलोनियस द रॉयल अटेंडेंट स्पाई ऑन हिम। अब क्लॉडियस और जो पोलोनियस है वो दोनों के दोनों स्पाई कर रहे होते हैं। उनको उम्मीद होती है कि हम कुछ ना कुछ रीजन तो कर ही लेंगे, पता करेंगे ये ऐसे ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। ठीक है, पर उन्हें लास्ट टाइम तक नहीं पता चलता। क्लॉडियस क्या करता है, वो गिल्डनस्टर्न एंड रोसेनक्रेंट्ज को बुलाता है, उसके फ्रेंड्स को, और कहते हैं कि पता करके बताओ ये हेमलेट के दिमाग में चल क्या रहा है। देयर अराइवल coincides with a group of traveling actors। ओके, वहां पे ट्रैवलिंग एक्टर्स होता है। हेमलेट हैपेंस टू नो वेल। अब हेमलेट राइट्स अ प्ले विच इंक्लूड सीन। अब वहां पे एक प्ले हो रहा होता है परफॉर्म, जिसके अंदर वो इंक्लूड कर देता है सीन्स को, किस चीज के, अपने फादर का मर्डर का जो भी था, जैसे जैसे हुआ था उस सीन को उसमें डाल देता है प्ले में। ड्यूरिंग रिहर्सल हेमलेट एंड द एक्टर्स प्लॉट टू प्रेजेंट हेमलेट्स प्ले। अब क्या करते हैं वो उस प्ले में डिसाइड करते हैं कि ठीक है हम इस पूरी स्टोरी को ही रिप्रेजेंट करेंगे। देन ओके, एक्ट सीन। यहाँ पे बताइए प्ले कौन सा था अगर आपने रिवीजन कर रखी है। हेमलेट में प्ले विद इन प्ले, ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो शेक्सपियर के प्लेस थे, ऐसे कौन से प्लेस है जिसके अंदर आपको एक और प्ले करने को देखने को मिल रहा है, प्ले विद इन प्ले। इस बताइए। यस, माउस ट्रैप। तो उस प्ले का क्या नाम था, द माउस ट्रैप, या फिर द मर्डर ऑफ गोंजेगो। इसको भूलना नहीं है, ठीक है। तो आपको ये दोनों याद रखने, ये क्या है, प्ले विद इन प्ले। तो एक ही प्ले के अंदर जो दूसरा प्ले देखने को मिलता है। अब आपके लिए होमवर्क है कि ऐसा दूसरा प्ले बताओ शेक्सपियर का जिसके अंदर हमें एक और प्ले देखने को मिला है। ओके, इसमें क्या दिखाता है, ओके ये वाले इसमें क्या दिखाएंगे इस प्ले में, माउस ट्रैप में, कि कैसे कैसे क्लॉडियस ने हेमलेट के फादर को मर्डर किया। नेक्स्ट इज एक्ट थर्ड। एट द परफॉर्मेंस हेमलेट वॉचेस क्लॉडियस क्लोजली। अब जो हेमलेट है वो क्लॉडियस को देख रहा है बिल्कुल अच्छे से, कि देखते हैं इसका क्या रिएक्शन होगा जब ऐसे खुद का जो एक्ट था उसको मिक होते हुए देखेगा। क्लोजली टू सी हाउ ही रिएक्ट्स। द प्ले प्रोवोक्स क्लॉडियस। अब क्लॉडियस को तो पता है ये सारा क्या एक्ट करके दिखा रहा है, उसको गुस्सा आ जाता है। ही इंटरप्ट्स द एक्शन, वो बीच में रोक देता है बाय स्टॉर्मिंग आउट। क्या चल रहा है ये, ही इमीडिएटली रिजॉल्व्स टू सेंड हेमलेट अवे। तभी वो डिसाइड करता है कि हेमलेट को बाहर भेजो, तुम्हारा दिमाग हो चुका है खराब अपने फादर की डेथ के बाद, अब तुम्हें भेज दिया जाएगा, बाहर जाके पढ़ाई करो, जब तुम्हारी जरूरत होगी वापस आ जाना। हेमलेट इज समन्ड बाय हिज डिस्ट्रेस्ड मदर। अब उसकी मदर को भी दिख रहा है क्या क्या एक्ट कैसे कैसे हुआ, तो वो डिस्ट्रेस्ड है कि तुम क्या शो करना चाह रहे थे सबके सामने वहां पे। ठीक है, एंड ऑन द वे ही हैपेंस अपॉन क्लॉडियस नीलिंग एंड अटेम्प्टिंग टू प्रे। अब जब वो अपनी मदर के पास जा रहा होता है, क्योंकि उस मदर ने उसको बुलाया है, तो सोचते से मार देता हूँ क्लॉडियस को। अब क्लॉडियस उस टाइम क्या कर रहा है, प्रे। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि क्लॉडियस को क्यों नहीं मारा हेमलेट ने जब फर्स्ट टाइम से देखा था, क्यों। अब वो क्या सोचता है कि अगर मैंने इसको प्रे करते हुए मार दिया, ये तो सीधे हेवन में चला जाएगा। ठीक है, तो कहीं न कहीं ना बहाने ढूँढ लेता है कि अच्छा नहीं अभी नहीं मारता, बाद में मारूँगा। तब वो क्यों मना कर देता है? मारने से क्यों छोड़ देता है उसको, कि वो प्रे कर रहा है, और अगर किसी को प्रे करते-करते मार दोगे वो तो फिर सीधे हेवन में जाने वाला है कि ठीक है गॉड को याद करा था, उसी टाइम पे उसकी डेथ हुई। तो वो उस टाइम पे मना कर देते हैं। हेमलेट रीजंस दैट टू किल द किंग नाउ वुड ओनली सेंड हिज सोल टू हेवन, कि अगर अभी मार दिया उसकी सोल जाएगी हेवन में, जबकि उसे कहाँ भेजनी है, हेल में। हेमलेट डिसाइड टू स्पेयर हिज लाइफ फॉर द टाइम बीइंग। और डिसाइड करता है कि ठीक है अभी इसकी लाइफ छोड़ देते हैं, दोबारा दूसरा टाइम देखेंगे अच्छा सा मौका तब मारेंगे इसको। पोलोनियस हाइड्स इन गर्ट्रूड्स रूम। अब जो पोलोनियस है क्लॉडियस के कहने पे गर्ट्रूड के रूम में पहले ही छुप के बैठ जाता है कि ठीक है, रूम्स टू प्रोटेक्ट हर फ्रॉम हर अनप्रेडिक्टेबल सन। ओके, कि उसका जो सन है उसका बिहेव बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल है। अब when Hamlet arrives to scold his mother, he hears Polonius moving behind the arras। अब वो देखता है कि पीछे से उसे लगता है ये है क्लॉडियस, तो कहता है अब ठीक है अब तो ये प्रे भी नहीं कर रहा, अब इसको मार देता है। वो उसको स्टैब कर देता है, पर पर्दे के पीछे क्लॉडियस नहीं होता, कौन होता है, पोलोनियस। इंस्टेड डूइंग किल्स पोलोनियस। अब वो गलती से मरता है, और वो कहता भी है द घोस्ट ऑफ हेमलेट्स फादर रीअपीयर्स। वो वापस दिखाई देता है एंड वांट्स हिज सन नॉट टू डिले रिवेंज ऑन अपसेट हिज मदर। वो कहता है कि इतना डिले मत करो, तुम्हें तो तभी मार देना चाहिए था, इतने दिन हो गए मैंने बताए हुए। ठीक है, तो दोबारा दिखता है। आपको ये बताना है कि घोस्ट पूरे प्ले में कितनी बार दिखा है। ओके, एक्ट 4।
हेमलेट इज सेंट टू, अब हेमलेट कहाँ भेज दिया, इंग्लैंड भेज दिया हेमलेट को, supposedly as an ambassador just as King Fortinbras of Norway crosses Denmark with an army to attack Poland। अब वहां से कौन आ रहा है, Fortinbras। During his journey Hamlet discovered Claudius has a plan to have him killed। अब उसे पता चलता है कि क्लॉडियस ने उसे मारने के लिए भेज दिया है। Killed once he arrives, he returns to Denmark alone, sending his companions Rosencrantz and Guildenstern to their death in his place। तो उनको वहां पर कर दिया। नेक्स्ट, रिजेक्टेड बाय हेमलेट, ओफेलिया क्या करती है, वो पोलोनियस की डेथ हो गई। पोलोनियस कौन है, ओफेलिया के फादर, उनकी डेथ हो गई, हेमलेट ने भी रिजेक्ट कर दिया, वो हो जाती है डिसोलेट। एट द लॉस ऑफ हर फादर शी गोज मैड एंड ड्रोन्स, वो अपने आप को सुसाइड कमिट कर लेती है। नेक्स्ट आता है एक्ट फिफ्थ। ऑन द वे बैक टू डेनमार्क, वो वापस आता है, हेमलेट मीट्स होरेशियो, वो होरेशियो से मिलता है ग्रेव यार्ड में। ओके, अब वो ग्रेव यार्ड में अलोंग विद अ ग्रेव डिगर, वहां पे एक कौन है, ग्रेव डिगर, वेयर द टॉक ऑफ द चांस ऑफ लाइफ, जहां पे बात कर रहे होते हैं अपनी लाइफ की चीजों को लेकर, डेथ को लेकर। ओफेलिया's funeral procession arrives at the very same graveyard। अब हेमलेट को नहीं पता कि ओफेलिया मर गई, पर क्या था ये आरोनी की, कि देखो उसी ग्रेवयार्ड में वो है जहां पे ओफेलिया का फ्यूनरल प्रोसेशन है। ओके, हेमलेट कन्फर्म्स लेयरटस, लेयरटस कौन है, ओफेलिया का ब्रदर, ओफेलिया's brother who has taken his father's place at the court। अब जो पोलोनियस की जगह थी उस पे कौन आ चुका है, लेयरटस। अ डुएल, अब लेयरटस क्या कहता है कि उसे गुस्सा आ रहा है कि उसके फादर की डेथ की है हेमलेट ने, तो वो एकदम कहता है कि ठीक है डुएल हो गया हमारे बीच में। ड्यूरिंग द मैच क्लॉडियस कंस्पायर, अब क्लॉडियस क्या है, वो कंस्पायर करता है लेयरटस के साथ कि हेमलेट को मारना है। दे प्लान दैट हेमलेट विल डाई ईदर ऑन अ पॉइजन रेपियर और विद पॉइजन वाइन। तो वो कहता है कि या तो तुम जो तुम्हारी सोर्ड है उस पे पॉइजन लगा दो कि इसको थोड़ी बहुत भी लगेगी तब भी मरेगा, और अगर वो यहाँ नहीं मरा तो वाइन ले लेते हैं जिसके अंदर पॉइजन पॉइजन होता है। तो मीन्स उनका पूरा का पूरा डिसाइड होता है कि ठीक है मारना तो ये इसको। देन बोथ लेयरटस एंड हेमलेट आर वुंडेड बाय पॉइजन ब्लेड, दोनों को ही वो स्टैब हो जाती है जो स्वॉर्ड है उनकी। द लेटेस्ट डाइज, लेटेस्ट मर जाता है। अब हेमलेट इन हिज डेथ थ्रोज किल्स क्लॉडियस, क्लॉडियस को मार देता है। हेमलेट डाइज लिविंग ओनली हिज फ्रेंड होरेशियो, और उसकी जो मदर होती है, मदर क्या करती है, जो पॉइजनड वाइन है जिस वाइन में पॉइजन है उसको पी लेती है वो। तो उसकी मदर की भी डेथ हो गई, लेटेस्ट वहां पे मर गया, क्लॉडियस को इसने मार दिया। लास्ट में कौन बचा, सिर्फ और सिर्फ होरेशियो, टू एक्सप्लेन द ट्रूथ टू द न्यू किंग, कि जो अब नया किंग बचे बनेगा ताकि तुम उसे एक्सप्लेन कर सको। फॉर्टिनब्रास एज ही रिटर्न्स इन विक्ट्री फ्रॉम द पॉलिश वॉर्स। ठीक है, फिर फॉर्टिनब्रास को होरेशियो सब कुछ बता देता है। तो यहाँ पे हमारी होती है समरी एंड। आई होप आपको ये समझ आई होगी, जितना हो सका मैंने इसको हिंदी में पूरा पूरा बताने की कोशिश की है। अब मुझे लग रहा है कि इस पूरी जो हमने हेमलेट कर लिया है, कि हम साथ के साथ इसके एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर लें। ओके, तो मैं मंडे ट्राई करूंगी कि हम 100 और 150 क्वेश्चंस हेमलेट के कर लें प्रैक्टिस, इससे आपको याद हो जाएगा साथ के साथ ही। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल and like the video. Thank you.